तो दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 इंडेक्स अपने पिछले डेढ़ दो महीने के नीचे के स्तर पे बंद होते हुए नजर आए। और सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स की बात नहीं है, उसके अलावा जो मेजर गिरावट देखने को मिल रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स एक महीने में लगभग 6% गिर चुका है और वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स एक महीने में 8% के आसपास गिर चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऊपर के लेवल से लगभग 2000 पॉइंट्स तक गिरावट यहां पर दिखा चुका है। और पूरे साल की भी अगर हम बात करें, एक साल की अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो एक साल में भी अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 5-6% नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। अब यहां पर दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले एक बार क्विकली हम देखते हैं, अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, एक महीने में 8% और एक साल में 5% की गिरावट आई हुई है। अब यहां पर जो की लेवल्स आपको यहां पर समझने हैं, तो सबसे पहले तो ये 15,000 का 17,000 का जो 500 का लेवल है वो लगभग उसी अपने लेवल्स पे चल रहा है। तो एक अच्छे क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त चलते हुए नजर आ रहा है। यहां पर इसने सपोर्ट बनाया था नवंबर में, उसके बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास उसने सपोर्ट बनाया था जनवरी में, और इन्हीं लेवल्स के आसपास मई में इन्होंने सपोर्ट बनाया था। तो मई के लेवल्स के आसपास यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। यहां से गिरेगा तो सीधा 16,000 के आसपास जा सकता है। तो ये एक काफी क्रिटिकल अपने लेवल्स पे ये चलते हुए इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी प्राइस टू अर्निंग हैवी नजर आ रही है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो एक साल में 10% गिर चुका है। अब ये इंडेक्स में मेजरली पीएसयू कंपनीज आपको देखने को मिल जाती हैं, लार्ज कैप कंपनीज है 50, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर जैसे में यहां पर ये हैवी रहता है। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट है। प्राइस टू अर्निंग के मामले में कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी खराब नंबर्स इसके यहां पर रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स का भी सेम हाल है, एक दिन में, एक महीने में 6% गिर चुका है और एक साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। और ये अपना जो यहां पर भी आप देखेंगे जो क्रिटिकल लेवल्स है 56,000 के आसपास के रहेंगे, उसी के आसपास ये इंडेक्स इस वक्त चलते हुए नजर आ रहा है। ये अपने मई के जो लेवल्स थे, जो लगभग 2.5 महीने पहले इनके लेवल्स रहे थे, उन लेवल्स के आसपास ये फिर से मार्केट आ चुकी है। तो आप देखेंगे सभी इंडेक्सेस का यही हाल है, ये एक ऊपर बना के पहाड़ इन्होंने नीचे यहां पर सेटल होते हुए नजर आ रहा है। अब यहां से भी नीचे अगर जाती है तो 53,000 54,000 के लेवल्स भी आपको यहां से दिख सकते हैं, यानी कि फर्दर 4-5% की गिरावट अगर ये जो लेवल्स हैं ये मंडे को सस्टेन नहीं करती है तो। और यहां पर भी अगेन मिड कैप इंडेक्स 31 की प्राइस टू अर्निंग, जो कि काफी हैवी लेवल्स पे प्राइस टू अर्निंग है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। पिछले महीने 48,000 करोड़ की सेलिंग हुई, इस महीने अभी तक 14,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आपके जो मार्केट है उसको गिरने नहीं दे रही है। इस महीने 36,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, जुलाई में 60,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स का भी सेम हाल है। निफ्टी 50 इंडेक्स में भी लगभग यहां पर फ्लैट मार्केट होते हुए नजर आ रही है। और देखिए 24,800 को तोड़ चुका है निफ्टी इंडेक्स, अपने 24,400 की जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है उसको तोड़ चुका है। अब यहां पर भी आपको फिर से वही हाल दिखेगा कि ये जो मई के लेवल से उसको तोड़ के नीचे अभी मार्केट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये लास्ट सपोर्ट ये रहने वाला है। इसके बाद फिर से वो 24,000 नीचे, तो 23,800 23,500 इन लेवल्स पे अगर ये क्रिटिकल लेवल सपोर्ट नहीं मिलता है तो वहां तक जाते हुए आपको नजर आएगी। तो अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन संभाल पा रहे हैं मार्केट को, लेकिन यहां से फर्दर अगर गिरावट आती है तो ये अपने 2.5-3 महीने के सारे गेंस मार्केट खो चुका है और एक महीने में तो नेगेटिव होती हुई मार्केट नजर आ रही है। और जितने भी क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं उनके आसपास फिर से मार्केट के जो नंबर्स हैं वो सेकंड यहां पर नजर आ रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। अगस्त और जुलाई को मिलाकर 60,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग देख चुके हैं हम ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ। अब क्या ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? देखिए पिछले हफ्ते भी हमने सेम बात की थी। यहां पर मैं आपको एक ही चीज बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ पार्ट्स आपको डालना है, एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट ऐसे कर करके डालनी है, क्योंकि ये वो 2020-21 वाली मार्केट नहीं है जिसमें मार्केट ने एक साथ बहुत गिरावट दिखा दी और आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको फायदा हो रहा है। अभी भी इतनी
गिरावट के बाद भी स्मॉल कैप मिड कैप पर्टिकुलरली हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, यहां पर ओवर वैल्यूएशंस नजर आती है। तो ओवर वैल्यूड है अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में ओवर वैल्यूएशंस दिख रही हैं, और वो ओवर वैल्यूएशंस को उनकी जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। तो सिर्फ मार्केट गिर गई है इसलिए इन्वेस्ट करने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सारा पैसा एक साथ इस वक्त आपको नहीं डालना है, कुछ पैसा, लेकिन डेफिनेटली एक दो इंस्टॉलमेंट्स आपकी जो 10-15% जो आपके पास पैसा डालना है उसमें से टोटल आप 20 से 25% पैसा अभी तक डाल सकते हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखी थी, पिछले हफ्ते नहीं डाले थे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सारा पैसा डाल देना है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट कहां तक जाती है, कब तक रुकती है, वो सब हमें नहीं पता होता है। उस टाइम में ऐसी मार्केट में जिसमें हमें एक साल में 5% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं, कुछ हमने डेट फंड्स में ये पैसा पार्क किया होता तो 7-8% की रिटर्न कमा ली होती, यानी कि ओवरऑल 13% की ज्यादा रिटर्न्स। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एक साथ सारा पैसा जोश में आके स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। एसआईपी भी कंटिन्यूअसली आपको पूरे पैसे पे नहीं करनी है, एक पैसा अलग रखना है। जब ऐसी मार्केट में गिरावट आए तो कुछ पैसा उसमें से आपको स्टॉक मार्केट में उस वक्त डाल देना है। और अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कुछ पैसे अपने निकालकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहां से फर्दर गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनीज है वहां पर ओवर वैल्यूएशन है। सबसे खराब बात यही है, देखिए आइडली अगर हम देखें, आइडल सिचुएशन में मार्केट में और यहां से 10-15-20% की गिरावट आनी चाहिए थी, जैसे कि अर्निंग्स की ग्रोथ देखने को मिली है अभी तक और जो बाकी फैक्टर्स हैं। लेकिन हो क्या रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं और वो एसआईपी का पैसा यहां पर आ रहा है, तो उस वजह से ना तो मार्केट गिर पा रही है और आप एज अ रिजल्ट आप महंगी एसआईपी परचेज कर रहे हैं। तो जो इतने सारे लोग एसआईपी कर रहे हैं बिना मार्केट की वैल्यूएशंस देखे, मार्केट के लेवल्स देखे, उसका फायदा अब जो इंडस्ट्री है उनको मिल रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एसआईपी से पैसा नहीं बनेगा आपका। मार्केट में गिरावट के टाइम पे जब आप लमसम करते हुए चलेंगे तो आपका असली रिटर्न्स बनेगी, और अभी तक नहीं की थी तो ऑलरेडी मार्केट 2000 पॉइंट्स नीचे है। एक साल से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अभी भी मार्केट में अगर आप पैसा नहीं डाल रहे हैं तो आप यहां पर रिटर्न्स एक्स्ट्रा कमा नहीं पाएंगे। कौन से म्यूचुअल फंड्स में डालना है, लास्ट वीक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।